नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम करते हैं हरियाणा के सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यानी कि सितंबर महीने में जो जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आपके घटे थे वो सारे हम करेंगे। और ये सारे आपके जितने भी करंट अफेयर रहेंगे बिल्कुल ऑफिशियल ही रहेंगे। जितने भी आपके मंत्री हैं उनके ऑफिशियल अकाउंट या कोई भी मंत्रालय का ऑफिशियल अकाउंट, उन सभी से आपके करंट अफेयर लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की देखिए, सीटी एग्जाम का आप सभी को पता है, सीटी एग्जाम में आपका बहुत कम टाइम बचा है। और अब आपको क्या करना है, हर रोज आप प्रैक्टिस लगाओ, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस आप लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। और अभी आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर जो चल रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो 500 का पास पहले 390 का था, उसके बाद यहाँ पर 360 का पड़ा था। अब यहाँ पर 360 के ऊपर भी अगर आप OE10 कोड लगाते हो तो आपको फाइनली जो है 1 साल का पास आपको मिलेगा 324 रुपए का। यानी आप देख सकते हो काफी अच्छा डिस्काउंट है। और ये ऑफर जो चलेगा वो 9 से 11 अक्टूबर तक, इन 2-3 दिन आपका जो ये ऑफर रहेगा, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी तैयारी में प्रैक्टिस सेट को जरूर इंक्लूड कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे ना, आप देख सकते हो कि सीटी एग्जाम पहली बात तो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अब हर रोज प्रैक्टिस सेट लगाएं जितने हो सके उतने, और आप देखोगे एग्जाम तक आपकी तैयारी जो एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहां पर जाने के बाद सीटी एग्जाम को सिलेक्ट करके वहां पे डेमो टेस्ट दिए गए उनको लगाओ, वहां पर एनालाइज करो, वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी दिए गए, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। देखिए, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था, इसमें 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने थे। अभी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया जो है वो 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो है वो बने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बजरंग पूनिया का आप सभी को पता है 1994 में इनका जन्म हुआ। संबंध कहां से है? झज्जर के कुदान गांव से इनका संबंध है। कितने कैटेगरी से संबंधित है? ये 65 किलोग्राम भार वर्ग से ये संबंधित हो जाएंगे। और बजरंग पूनिया को 2020 में किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इनको दिया गया बजरंग पूनिया को। इसके साथ ही देखो, बजरंग पूनिया ये तो हो ही गए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय। इसके अलावा अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे ना, आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक, इसके अंदर जो बजरंग पूनिया है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो यहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता था 65 किलोग्राम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो आपके बर्मिंघम के अंदर आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2022 के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम, इसके अंदर बजरंग पूनिया ने कौन सा, तो गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने इसके अंदर। इससे पहले देखो 2018 के अंदर आपके हुए थे, 2014 के अंदर, इनके बारे में भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2018 के अंदर जो गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉमनवेल्थ, उसके अंदर भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था बजरंग पूनिया ने। और 2014 के अंदर जो हुआ था, इसके अंदर सिल्वर पदक जीता था, जो कि ग्लासगो के अंदर आयोजन किया गया था। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। बजरंग पूनिया इसका राइट आंसर। बजरंग पूनिया की शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी कौन है? आप जानते हैं, फोगाट सिस्टर में से संगीता फोगाट जो इनकी पत्नी का नाम है, जिनके साथ इनकी शादी हुई है। तो बस ये इनके बारे में ध्यान रखना। इसके बाद देखो विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, पहले देखो रवि दहिया। बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपका कौन सा पदक जीता था? सॉरी, टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज। और रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था, सिल्वर मेडल जीता था रवि दहिया ने। और रवि दहिया ने इसके अलावा बर्मिंघम के अंदर यहाँ पर देखो जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पर इन तीनों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे ना, कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, वहां पर बजरंग पूनिया ने भी गोल्ड मेडल, रवि दहिया ने भी गोल्ड मेडल और विनेश फोगाट, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और अगर विनेश फोगाट की अगर बात की जाए यहाँ पे, विनेश फोगाट, तो इन्होंने जो पीछे के आपके 3 जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए, जैसे हमने देखा 2022 का बर्मिंघम का, 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया और 2014 ग्लासगो, विनेश फोगाट ने इन तीनों के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड, जिसकी अगर स्थापना आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1969 के अंदर चंडीगढ़ में इसकी स्थापना जो है वो होती है। लेकिन अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो कहां पर है, तो ये भिवानी के अंदर है। तो भिवानी में इसको कब लाया गया? तो जनवरी 1981 के अंदर इसको भिवानी शिफ्ट कर दिया गया। वैसे स्थापना इसकी चंडीगढ़ में होती है 1969 के अंदर। और अभी हाल ही में इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो स्थापना दिवस जो मनाया वो 54वां मनाया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा भी इसके चेयरमैन बदल चुके हैं। चेयरमैन पहले कौन थे? जगवीर सिंह थे। अभी इसके चेयरमैन हो चुके हैं VP यादव। तो VP यादव जो अभी वर्तमान में हरियाणा शिक्षा बोर्ड HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? पहले जगवीर सिंह थे, अभी VP यादव हो चुके हैं।
हाल ही में हरियाणा के अंदर कितने नए उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा के अंदर जो पहले उपमंडल थे वो 74 थे, अभी नए 8 बनाने की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 82 अभी वर्तमान में उपमंडल हो जाएंगे। तो कौन कौन से जो आपके नए उपमंडल बनाए गए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर हरियाणा में 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं। बवानी खेड़ा भिवानी के अंदर, मानेसर गुरुग्राम, करनाल नीलोखेड़ी, जींद की जुलाना। यहाँ पर देखो भिवानी की आरक्षित सीट आपकी बवानी खेड़ा है, करनाल की आरक्षित सीट नीलोखेड़ी है, पानीपत की आरक्षित सीट इसराना है, जो कि हम पढ़ते हैं ना, जो विधानसभा में आपकी कुल 17 आरक्षित है, उनकी बात करें। रोहतक की आपकी कलानौर और यमुनानगर की आपकी छछरौली, इनको आपका क्या बनाया गया? कुल 8 नए उपमंडल बनाए गए हैं। और इसी के साथ हरियाणा में कुल 74 और 8 कितने? 82 हो गए। अगर आपसे पूछे तहसील कितनी है हरियाणा के अंदर, तो 94 तहसील है। उप तहसील अगर आपसे पूछे तो 94 का उल्टा कर दो, 49 जो है वो आपकी उप तहसील हो जाएगी अभी वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर। हरियाणा में थैलेसेमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जन्म दिवस जो था, उस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के अंदर इसकी घोषणा की थी कि थैलेसेमिया से ग्रसित जो व्यक्ति है उनको 2500 रुपए जो है प्रतिमाह दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। थैलेसेमिया एक्चुअली है क्या? तो थैलेसेमिया एक रक्त यानी ब्लड से जुड़ी हुई एक डिजीज है जो कि अनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है। जेनेटिक यानी कि जो माता पिता से बच्चों की ओर जाती है वो आपकी एक जेनेटिक डिजीज है थैलेसीमिया, ब्लड से ये जुड़ी हुई है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये 2500। इसके अलावा बुढ़ापा पेंशन आप सभी को पता है कितनी? 2500 रुपए। विधुर पेंशन 2500 रुपए। एक बोना भत्ता भी दिया जाता है, बोना भत्ता हरियाणा सरकार के द्वारा, बोना भत्ता कितना? 2500 रुपए। ठीक है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन से बोर्ड का गठन किया गया? तो हरियाणा के अंदर अभी 1 सितंबर 2022 को, यानी सितंबर जब लगा था उसकी 1 ही तारीख को, 1 सितंबर 2022 को एक संशोधन किया गया। उस संशोधन के तहत मंजूरी दी गई किसको? तो वो दिया गया हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसके बारे में पूछे कि इसका अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो इस बोर्ड के आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इसको अभी आपका नया बोर्ड जो है वो बनाया गया, हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड। एचपीएससी के कौन से नए सदस्यों को शपथ दिलाएगी? अभी हाल ही में देखो, पहली बात एचपीएससी की बात की जाए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 315। यूपीएससी और एचपीएससी ये दोनों आपके आर्टिकल 315 के अंतर्गत आते हैं। एचपीएससी के जो आपके पूछे कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहले थे इसके दरबारी लाल गुप्ता जो इसके पहले आपके अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में अगर पूछे एचपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है, तो वो है आलोक वर्मा जो अभी वर्तमान के अंदर एचपीएससी के आपके चेयरमैन हो जाएंगे। और अभी इसके अंदर 2 आपके जो नए सदस्यों को चुना गया, एक ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार धीमान, इन दोनों को यहाँ पर नए सदस्य के तौर पर इनको नियुक्त किया गया और इनको शपथ दिलाएगी। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ना, हरियाणा के राज्यपाल, यानी किसी भी राज्य जो है, किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उसके जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उनके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? उनकी नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। हरियाणा के किन जिलों में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है और लगभग 10,000 एकड़ के अंदर इसको बनाया जाएगा। 10,000 एकड़ के अंदर इसको बनाया जाएगा। और कहां पर? अरावली रेंज के अंदर। और अरावली रेंज के अंदर देखो गुरुग्राम और नूह के अंदर इनको बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, गुरुग्राम। आप सभी को पता है, अगर आपसे पूछे हरियाणा के अंदर अरावली का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? अरावली का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार, तो हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है बहादुरगढ़ को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अरावली रेंज के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क लगभग 10,000 एकड़ के अंदर बनाया जाएगा, गुरुग्राम और नूह के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जो है, अगर इसके बारे में पूछे, इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? 1 फरवरी 1969 को इस बोर्ड की स्थापना जो है वो की जाती है। और इसके अगर आपसे ये पूछे कि अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, पहले इसके रामनिवास सुरजा खेड़ा थे और उनकी जगह पे भी बना दिया गया राजेंद्र लिताणी को। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लिताणी। हरियाणा राज्य यादवेंद्र गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? तो हरियाणा के अंदर जो यादवेंद्र गार्डन है ना, इसको क्या बोला जाता है? ये पहली बात कहां पर है? पिंजौर के अंदर है, पिंजौर पंचकुला के अंदर। ठीक है, और इसको आपका क्या बोला जाता है? इसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं,
मुगल गार्डन बोला जाता है। आम का मेला आपका कहाँ पर लगता है? आम का प्रसिद्ध मेला इसी यादविंद्र गार्डन के अंदर लगता है। इसके बाद यादविंद्र गार्डन को क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके साथ ही यादविंद्र गार्डन को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन भी बोला जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, उत्तर भारत का नंदनवन किसे बोलते हैं? यादविंद्र गार्डन पिंजौर को बोलते हैं। अब इसकी स्थापना जब वो किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो 17वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? नवाब फिदई खान के द्वारा। फिदई खान के द्वारा स्थापना की जाती है यादविंद्र गार्डन की। और किस शैली में बना हुआ है? क्योंकि देखो मुगल गार्डन इसको नाम दिया गया, इसीलिए ध्यान रख सकते हो मुगल शैली के अंदर ये बना हुआ है। और इसके जीर्णोद्वार के लिए कौन सा देश सहयोग करेगा? तो वो स्विट्जरलैंड करेगा, ऑप्शन नंबर बी। और स्विट्जरलैंड के अंदर ये आपसे पूछे कौन सी फाउंडेशन करेगी? तो वो करेगी आगा खान फाउंडेशन। आगा खान फाउंडेशन जो है वो इसके जीर्णोद्वार के लिए सहायता करेगी हरियाणा की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा देखो ट्विटर बेस जो आपकी करंट अफेयर जो है उसकी पीडीएफ आप सभी को पता है तैयार हो चुकी है। तो इस पीडीएफ में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो सारे इसके अंदर करवाए गए हैं। हालांकि इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर आपको सारे करंट अफेयर मिलेंगे जो आपके ऑफिशियली है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो सारे इसके अंदर आपको दिए गए हैं। हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायत हो जाएगी, ठीक है, तो इससे जुड़े हुए आपके करंट अफेयर है वो इसके अंदर आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या टेलीग्राम पे जाकर या आवर्स एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जाकर भी इसको आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर सी स्विमिंग में करने वाला एशिया का पहला इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा मनजीत सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मनजीत सिंह, जिनका संबंध झज्जर के दुबलधन से इनका संबंध हो जाएगा मनजीत सिंह। और ये एशिया के पहले पैरा तैराक बने हैं। पैरा तैराक आप समझ सकते हो ना, जो हैंडीकैप टाइप होते हैं वो तैराक बने हैं एशिया के पहले। तो ये इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर। प्रदेश सरकार का पहला किस म्यूजियम में किड्स जोन भी बनाया जाएगा? किड्स जोन बनाया जाएगा हरियाणा के राखी गढ़ी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अगर पूछे एशिया का सबसे बड़ा टीला, एशिया का सबसे बड़ा टीला जो है वो आपका कौन सा है? सबसे बड़ा टीला वो राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है? आपका हिसार के अंदर, हिसार के नारनौंद में। मीताथल आपका भिवानी के अंदर हो जाएगा। और भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। बनावली आपका फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो इनके बारे में भी। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है इसके ऊपर काफी मत चले थे, काफी विवाद चले थे। इधर हरियाणा बोल रहा था कि हम पंचकुला के नाम पर इसका नाम रखेंगे, उधर पंजाब जो वो बोल रहा था कि हम इसका मोहाली के नाम पर इसका नाम रखेंगे, लेकिन बाद में इसका चंडीगढ़, हाँ हरियाणा बोल रहा था कि हम हरियाणा की तरफ से इसका नाम रखेंगे, पंजाब वाले पंजाब की तरफ से। तो इसके ऊपर जो विवाद चला था, फाइनली इसके ऊपर जो किया गया कि इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम जो वो रखा गया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल ही में देखा जाए तो कब इनका नाम किया गया? 115वीं जयंती मनाएगी किसकी? शहीद भगत सिंह की, जिनका जन्म अगर पूछे तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। तो 28 सितंबर के दिन इनकी 115वीं जयंती के समय जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो है इसका नाम जो है वो कर दिया गया शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन आप सभी को पता है हिसार वाला जो एयरपोर्ट है उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और देखो 28 सितंबर को तो ये किया गया, लेकिन भगत सिंह की अगर मृत्यु पूछ लेना, इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। और इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो पूछे किसके अंतर्गत आता है, तो ये भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आता है। हरियाणा के किस व्यक्ति को आइडियाथॉन उत्कृष्ट अवार्ड से जो है वो नवाजा गया? तो किसको? मनीत और रिम्पल मित्तल, इन दोनों को, ये दोनों के दोनों कहाँ के? हिसार के रहने वाले हैं। और इनको सम्मानित किसने किया? तो सेबी यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके जो आपके चेयरपर्सन है उनका नाम, यानी कि इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएंगे प्रमोद राव, सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद राव, इन्होंने जो है सम्मानित किया था इन दोनों को, मनित और रिम्पल मित्तल, इन दोनों को। ये हिसार के रहने वाले हैं। सेबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो ये भी साथ साथ में इंपॉर्टेंट होगा। किस जिले में देश में पहली बार युवा उत्सव जो मनाया जा रहा है? तो पहली बार युवा उत्सव जो मनाया जा रहा है वो करनाल के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इसके बाद किस विश्वविद्यालय ने औषधीय फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्म विकसित की? देखो चंद्रसूर जो है ना, इसके क्या काम आती है? इसके बीज जो होते हैं वो आपके काफी हेल्पफुल होते हैं, यानी औषधि बनाने में। जैसे हड्डी टूटी होती है, पाचन शक्ति, श्वास रोग, मतलब काफी सारी बीमारियां जो होती हैं उनके उपचार के अंदर काम आते हैं ये चंद्रसूर के बीज। और ये उन्नत किस्म जो है किसने विकसित की? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना आप सभी को पता है 2 फरवरी 1970, CDLU 2003 के अंदर, लुवास 2010 के अंदर, MDU 1976 के अंदर इनकी स्थापना होती है। इसके बाद
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 2 मेडल जीतने वाली जो बनी वो बनी विनेश फोगाट। इंपॉर्टेंट होगा, देखो खेलों से जुड़े हुए करंट अफेयर। देखो पहली बात तो एग्जाम एनटीए ले चाहे कोई भी ले उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो तो आपको करने ही है। जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर, प्लस में आपका जैसे ओलंपिक हो गया, टोक्यो पैरालंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, अभी आपके जो गेम चल रहे हैं गुजरात के अंदर वो वाले हो जाएंगे। और इसके अलावा जो कुछ एक इंपॉर्टेंट ये है, तो ये आप अच्छे से कवर कर लेना। विनेश फोगाट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है ना, ये सर्बिया के बेलग्रेड के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसमें विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता। 2 मेडल जीते हैं, इसका मतलब इससे पहले ये देखो ये कहां पर, सर्बिया के बेलग्रेड में, सर्बिया के बेलग्रेड के अंदर इसका आयोजन किया गया 2022 के अंदर, इसमें कांस्य पदक। इससे पहले 2019 के अंदर आपका आयोजन किया गया था नूर सुल्तान के अंदर, और नूर सुल्तान के अंदर जब ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो उसके अंदर भी विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। कुल मिला के इन दोनों में जो है 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है विनेश फोगाट। साक्षी मलिक के बारे में अगर देखा जाए तो साक्षी मलिक, इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो आप सभी कमेंट ही कर देना। इनका जन्म दिवस के बारे में पूछा गया था, वैसा अभी तो पूछने वाला है नहीं क्वेश्चन। देखो जो साक्षी मलिक जो है ना, इन्होंने 2022 के अंदर बर्मिंघम के अंदर कौन सा गोल्ड मेडल जीता था? हमने अभी देखो याद करो कौन कौन से पढ़े थे। एक विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, इसके अलावा रवि दहिया ने गोल्ड मेडल और बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल। इसके बाद चौथा नंबर जो है वो साक्षी मलिक का, इन्होंने भी 2022 के बर्मिंघम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले 2018 और 2014 याद रखना हो तो रख सकते हो। 2018 के अंदर जो हुए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर, इसके अंदर ब्रोंज पदक और यहाँ पर सिल्वर मेडल जो है वो जीता, मतलब तीनों में अलग अलग पदक जो है वो जीते हैं। विनेश फोगाट ने तीनों में गोल्ड जीते हैं। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का भाला जो है वो कितने रुपए में खरीदा गया? 1.5 करोड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। नीरज चोपड़ा ने, आप सभी को बताया, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो एकमात्र गोल्ड जो जिताया था वो किसने? नीरज चोपड़ा ने जिताया था। इससे पहले ये व्यक्तिगत तौर पर जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं, व्यक्तिगत तौर पर दूसरे पर्सन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है ये जिताया है। अब देखो 1.5 करोड़ रुपए इनको उस भाले के मिले हैं, हालांकि इन्होंने ये दिया था गिफ्ट के तौर पर, तो वहां से इसको सेल कर दिया गया 1.5 करोड़ रुपए के अंदर। और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट, अभी इन्होंने डायमंड लीग के बारे में पूछेगा। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा। अभी इन्होंने जीता, ये करंट अफेयर की पीडीएफ में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7 अगस्त के दिन इन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जिताया था, इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? जेवेलियन थ्रो डे जो है वो आपका मनाया जाता है 7 अगस्त के दिन। हाल ही में किस हरियाणा के एक व्यक्ति को, जिसको हॉकी इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? सुनील मलिक को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जो सुनील मलिक है इनका संबंध कहां से है? सोनीपत से रहेगा, ठीक है। और अगर ये पूछे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो पूर्व कप्तान दिलीप ट्रिक्की को यहां पर अध्यक्ष चुना गया हॉकी इंडिया का, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा नेशनल करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस देश में आपका किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का जो कहां पर? कनाडा के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के भवनों में किसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया? तो हरियाणा में जो भवनों में ऊर्जा संरक्षण के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जो है वो दिया गया। और ये पुरस्कार लेने वाले कौन थे? तो आपने एक चीज पढ़ा होगा ना, हरेडा। हरेडा क्या है? तो हरियाणा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो अध्यक्ष हो जाएंगे हनीफ कुरैशी। और ये हनीफ कुरैशी जो है ना, इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया था, जो कि ऊर्जा संरक्षण के लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया था। हरियाणा में राजकीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो विश्वकर्मा जयंती जो मनाएगी, विश्वकर्मा जयंती, और विश्वकर्मा जयंती कब मनाएगी? तो ये मनाएगी 17 सितंबर को। और इसी 17 सितंबर को जो आपका कौन सा, तो राजकीय श्रमिक दिवस भी आपका मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, श्रमिक दिवस आपका मनाया जाता है 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं, श्रम व रोजगार मंत्री कौन है हरियाणा के अंदर? श्रम व रोजगार मंत्री, तो वो कौन हो जाएंगे? अनूप धानक जो है वो हो जाएंगे श्रम व रोजगार मंत्री हरियाणा के। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा के लिए किस सेल का गठन किया? तो ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का जो है वो गठन किया गया, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा ने किस
संस्थान ने सरसों की नई किस्म तैयार की है। तो सरसों की नई किस्म RH 725 ये किस्म नई तैयार की गई है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा कॉलेज एनसीसी की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बन गया? एनसीसी की सुविधा देने वाला प्रदेश का तो पहला, यानी कि हरियाणा का तो पहला हो गया, लेकिन अगर देश का पूछे तो देश का तीसरे नंबर का आपका मेडिकल कॉलेज जो बना है वो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि कहां पर है? अग्रोहा के अंदर रहेगा। किस नेशनल हाईवे के ऊपर? NH9 के ऊपर आपका रहेगा। और इसके अगर पूछ ले इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे सावित्री जिंदल। और इसकी अगर स्थापना पूछे कब हुई थी, तो 1994 के अंदर इसकी जो वो स्थापना की गई थी महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की। तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, हाल ही में सांसद रतनलाल कटारिया ने किन गांव को गोद लिया है? तो सांसद जो है रतनलाल कटारिया, इन्होंने पहले एक जटवाड़ गांव को जो गोद लिया था, जो कि अंबाला का था। इसके बाद दुखड़ी और पिलखणी, इन दोनों को और गोद ले लिया। तो इसके साथ ही जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, रतनलाल कटारिया। ये कहां से सांसद हो जाएंगे? अंबाला से, है ना। हरियाणा के अंदर आपकी कुल कितनी 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनके अंदर आपकी 2 आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक तो सिरसा हो जाएगी और एक आपकी अंबाला। यहां पर देखो सिरसा के अंदर आपकी जो आपकी सांसद है वो हो जाएंगे सुनीता दुग्गल। और अगर आपसे ये पूछे कि इसके अंदर आपकी एकमात्र महिला जो है वो है सुनीता दुग्गल। और दूसरी अंबाला से आपके कौन है? रतनलाल कटारिया। ये दोनों की दोनों सीटें SC के लिए रिजर्व जो है वो रहेगी, ठीक है। इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र जिले के प्राकृतिक खेतों का अवलोकन किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री जो हरियाणा में आए थे, और उनका नाम अगर आपसे पूछ ले कौन हो जाए, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेंद्र पटेल। तो ये भूपेंद्र पटेल जो हरियाणा के अंदर आए, इन्होंने कुरुक्षेत्र जिले के अंदर इन्होंने प्राकृतिक खेतों का अवलोकन किया है। और इसके साथ इनके कौन आए थे? गवर्नर आए थे। किसके? गुजरात के। और गुजरात के गवर्नर कौन है? इंपॉर्टेंट है, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आचार्य देवव्रत, इनका संबंध हरियाणा के पानीपत के समालखां से संबंधित है। ये कहाँ के? पानीपत के समालखां के रहने वाले आचार्य देवव्रत, जो अभी हाल ही में गवर्नर है कहाँ के? गुजरात के। इसके अलावा देखो आप सभी को पता है उड़ीसा के गवर्नर अभी कौन है वर्तमान के अंदर? उड़ीसा के अंदर गणेशी लाल। और ये गणेशी लाल जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के सिरसा जिले से इनका संबंध हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के नारनौंद के राखी गढ़ी के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्कूली बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इन्होंने सेहत योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हरियाणा की किस बेटी को मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा की बेटी पायल छाबड़ा को जो है आपका अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया? तो हरियाणा के जो आपके है फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन, इसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए इसका चयन किया गया है। और ये घोषणा किसने की? तो आपके फरीदाबाद से जो सांसद है ना, कौन है? फरीदाबाद से सांसद जो है कृष्ण पाल गुर्जर। और कृष्ण पाल गुर्जर जो है ना, इनके अगर देखा जाए तो ये आपके केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग मंत्री अगर पूछ ले, इंपॉर्टेंट होगा। देखो केंद्रीय ऊर्जा व भारी उद्योग मंत्री, तो ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्री हो जाएंगे कृष्ण पाल गुर्जर। और इसके अलावा आपको पता है सांख्यिकी का मंत्रालय किसके पास है? जो गुरुग्राम से आपके विधायक है कौन? राव इंद्रजीत सिंह। तो इंद्रजीत सिंह जो है वो आपके सांख्यिकी मंत्री है। कृष्ण पाल गुर्जर के पास केंद्रीय ऊर्जा व भारी उद्योग मंत्रालय इनके पास रहेगा। किस विभाग के द्वारा 30 सितंबर तक पोषण माह? तो हरियाणा के अंदर 1 से 30 सितंबर तक आपका पोषण माह का आयोजन किया गया था। ये हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया। अगर ये पूछे ये हरियाणा एवं बाल विकास विभाग किस मंत्री के पास है, तो ये हो जाएंगे कमलेश ढांडा के पास। कमलेश ढांडा जो आपकी अभी हाल ही में हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री है कमलेश ढांडा, जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा? कलायत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछे हरियाणा महिला एवं बाल विकास के अभी हाल ही में अध्यक्ष किसको चुना गया, तो अध्यक्ष जो वो चुना गया रेणु भाटिया को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद किस शहर में गणपति की देश की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? अगर देखा जाए तो देश की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो महाराष्ट्र के अंदर है 85 फीट ऊंची। और अभी हाल ही में हरियाणा के जो प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ के अंदर जो एक नई मूर्ति लगाई जाएगी गणपति गणेश जी की मूर्ति, और ये दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, लगभग 74 फीट ऊंचाई के ऊपर, यानी 74 फीट ऊंची जो है ये मूर्ति आपकी बनाई जाएगी।
हरियाणा में होने वाले पंचायती चुनाव में पहली बार किस वर्ग को आरक्षण दिया गया। अभी हाल ही में जो आपके पंचायती चुनाव का तो आप सभी को पता है जो चल ही रहा है सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंग देखो इसके अंदर पहली बार BCA कैटेगरी को यहाँ पर आरक्षण दिया गया। कितना? 8% जो है वो आरक्षण दिया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखो अभी जो पंचायती चुनाव से जुड़ा हुआ एक PDF जो जारी की गई थी ना, उसके अंदर दिया गया है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, कितना ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना कर सकते हैं, वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पर जाकर पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपको याद होगा HSET के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो अभी हरियाणा विधानसभा के 2019 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर कुल कितने खर्च कर सकते थे, जो भी आपके खड़े हुए थे कार्यकर्ता, वो कितने पैसे खर्च कर सकते थे। तो अभी इसके बारे में भी आ चुका है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। साथ में क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ भी इसके अंदर दिया गया। तो BCA कैटेगरी को पहली बार 8% आरक्षण जो है वो दिया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के लिए सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी। नीट यूजी यानी नीट यूजी 2022 की जो परीक्षा हुई थी, इसमें पूरे देश में जो टॉप किया था वो किया था हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल की रहने वाली बेटी तनिष्का यादव ने। अगर देखा जाए तो ये महेंद्रगढ़ के नारनौल के मिर्जापुर बाछोद गांव की रहने वाली पूरे ऑल इंडिया में इन्होंने टॉप किया था। अगर आप देखोगे, देखो खेलों में हमारी बेटियां टॉप पर, पढ़ाई में टॉप पर, लेकिन फिर भी बेरोजगारी में पूरे भारत में हरियाणा फिर भी टॉप पर रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर तनिष्का यादव। हाल ही में, हाँ एक और ये देखो हरियाणा की बेटी, हाल ही में GTV के जो शो हुआ था डांस इंडिया डांस सुपर मोम, जो एक प्रतियोगिता चलती है GTV के ऊपर, उसका जो विजेता कौन बना था, तो हरियाणा के हांसी की रहने वाली बेटी वर्षा बुमराह। तो वर्षा बुमराह ने जो ये टाइटल जीता था डांस इंडिया डांस सुपर मोम का। ऑप्शन नंबर बी। इनकी कहानी आप देखना काफी ज्यादा मोटिवेशन वाली कहानी है। कितने एक नीचे लेवल से जाकर इन्होंने ऑल इंडिया की जो डांस इंडिया डांस सुपर मोम की प्रतियोगिता जो है इन्होंने टाइटल जो है वो जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी। हाल ही में पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया क्या, देखो मुस्तफाबाद जो है इसका नाम बदला गया, क्या रखा गया, सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नाम रखा गया सरस्वती नगर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अमीन गांव जो है जहां पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, उस गांव का नाम बदलकर अभिमन्यु के नाम पर कर दिया गया अभिमन्युपुर। शहजादपुर के बारे में अगर आपसे पूछे यहाँ पे, तो ये भी एक गांव का नाम बदला गया था। बाकी इसको PDF में आप पढ़ लेना आराम से, सारी चीजें मिल जाएगी, इसका स्किप हो गया। तो देखो गुरु नानकपुर जो है, श्री गुरु नानकपुर नाम बदला गया गांव बाबरपुर का। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और नोट कर लेना, कर्तव्य पथ जो आपका राजपथ जो है ना, राजपथ, तो उस राजपथ का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नाम रख दिया, कर्तव्य पथ जो है वो नया नाम इसका रख दिया। तो ये अभी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और बाकी मैंने आपको बता दिया, इसमें हम कुछ एक क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी डिटेल के अंदर आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, या जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप जितने भी आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ना, उन सभी पे जाकर आप पढ़ सकते हो जो उनकी अपडेट आई है, या आप एक जगह पे पढ़ सकते हो। तो PDF के ऊपर सारी चीजें आपकी बिल्कुल डिटेल के साथ मिल जाएगी, तो इसके अंदर आप आराम से पढ़ सकते हैं। कि क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी। इससे पहले हम करंट अफेयर कर चुके हैं, आपके अगस्त के करंट अफेयर हमने कर लिए, और बाकी पीछे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के भी हम कर चुके हैं। सारे जितने भी किए हैं वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।